हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्गो सीडी के बारे में। बेसिकली आर्गो सीडी एक गिटऑप्स टूल है जो हमारी हेल्प करता है कुबरनेटिस रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आर्गो सीडी बेसिकली कुबरनेटिस टूल है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि आर्गो सीडी की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ आप कुबरनेटिस क्लस्टर को जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हैं, सर्विसेज डिप्लॉय कर रहे हैं, सिर्फ उनको ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि हम आर्गो सीडी की हेल्प से अज्योर वेब ऐप हो गया या अज्योर कंटेनर ऐप हो गया और सेम फॉर AWS और GCP, तो वो रिसोर्सेज मैनेज नहीं कर सकते हैं। आर्गो सीडी डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि कुबरनेटिस रिसोर्सेज को ईजिली मैनेज कर पाए। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं बेसिकली क्या है, फिर हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो जो आर्गो सीडी है हमारा कंटिन्यूअस डिलीवरी टूल हो गया कुबरनेटिस रिसोर्सेज के लिए। कंटिन्यूअस डिलीवरी टूल क्यों हो गया बेसिकली, क्योंकि ये फॉलो करता है हमारे गिटऑप्स प्रिंसिपल को। और जो गिटऑप्स प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, गिटऑप्स प्रिंसिपल पे जो गिट रेपोजिटरीज होती है वो हमारी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अपनी गिट रेपोजिटरी में कमिट करेंगे वही सेम कॉन्फ़िगरेशन हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय होगा। तो उसके लिए क्या हो गया, बेसिकली सिंगल पॉइंट हो गया ट्रस्ट करने के लिए कुबरनेटिस क्लस्टर को कि भाई जो कॉन्फ़िगरेशन या जो भी मैनिफेस्ट फाइल हम लोगों ने चेक इन की हुई है, कमिट की हुई है गिट रेपोजिटरीज में, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको कुबरनेटिस क्लस्टर पे मिलेगी। ठीक है। तो अब ये बेसिकली करता क्या है ये काम। तो आर्गो सीडी में क्या, जैसे कि हम लोगों ने एक डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट की और हम लोगों ने उसको कमिट कर दी अपने गिट रेपोजिटरीज में। तो जो आर्गो सीडी होता है बेसिकली वो डायरेक्टली श्रिंक करता है हमारे गिट रेपोजिटरी से, या बोल सकते हैं कि हमारे गिट रेपो से वो कनेक्टेड होता है बेसिकली। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या जो भी एमएल मैनिफेस्ट फाइल हम लोग अपने गिट रेपोजिटरीज में अपडेट करते हैं वो ही चेंजेस डायरेक्टली ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाते हैं और हमारे कुबरनेटिस पे डिप्लॉय हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है हमारी गिट रेपोजिटरीज को, कुबरनेटिस क्लस्टर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है आर्गो सीडी। ये बेसिकली इंश्योर करते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारी गिट रेपोजिटरी में है वो हमारी सेम कॉन्फ़िगरेशन कुबरनेटिस क्लस्टर पे भी होनी चाहिए। तो ये काम होता है आर्गो सीडी का। तो इसमें क्या हो गया, हम लोगों को मैनुअली जाके कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करना पड़ रहा है। जो भी चेंजेस हम लोग अपने गिट रेपोजिटरीज में कमिट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक चेंजेस हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे भी डिप्लॉय हो जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आर्गो सीडी का बेसिकली काम हो गया है। अगर इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे कि सपोज हम लोगों ने गिट रेपोजिटरीज पे जो भी कमिट किया है, जो चेंजेस किए, वो तो इसने ऑटोमेटिक उठा लिए। सेम सिनारियो अगर हम लोगों ने मैनुअली जाके कुछ आर्गो क्लस्टर पे जाके हम लोगों ने मैनुअली जाके कुछ चेंजेस किए तो वो भी ऑटोमेटिक उसको फिक्स कर देता है हमारे रेपोस पे। तो भाई बेसिकली ऑटोमेटिक श्रिंक करता है कॉन्फ़िगरेशंस हमारी गिट रेपोजिटरीज पे और कुबरनेटिस क्लस्टर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रहे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आर्गो सीडी का, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कोई भी मैनुअली एफर्ट नहीं डालना है। एक बार हम लोगों ने सेटअप कर दिया, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक nginx एप्लीकेशन, अब हमें उस nginx एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है कुबरनेटिस क्लस्टर पे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, kubectl कमांड इन सब का यूज करके हम लोग मैनुअली डिप्लॉय करते हैं। बट इसमें क्या हुआ, अगर हम लोग आर्गो सीडी यूज कर रहे हैं, हमारी गिटहब रेपोजिटरीज कनेक्टेड रहेगी आर्गो सीडी से और आर्गो सीडी कनेक्टेड रहेगा हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर से। बेसिकली आर्गो सीडी हम लोग कुबरनेटिस क्लस्टर पे ही डिप्लॉय करते हैं। जब हम लोग इसको सेटअप करेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। तो ये बेसिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशन या जो भी कोड हम लोगों ने कमिट किया सेम ऑटोमेटिकली इसको डिप्लॉय कर देगा हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे। ठीक है। तो ये हो गया आर्गो सीडी का काम। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई तो हम लोगों को फिर इसमें सी आई पार्ट कहाँ गया। सी आई पार्ट भी आता है हमारा, क्योंकि हम लोग जो कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, बट जो हम लोगों की एक्चुअल एप्लीकेशन होगी उसका एप्लीकेशन कोड डिफरेंट होगा। तो उसके लिए हम लोगों को कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI पाइपलाइन सेटअप करनी होगी। वहाँ से हम लोग डॉकर इमेज जनरेट करेंगे, फिर उसको हम लोग किसी कंटेनर एचटीटीपी पुश करेंगे, फिर वहाँ से वो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे अपनी कुबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल पे जहाँ पे हम लोगों ने इमेज डिफाइन की हुई है। तो वो सारी प्रोसेस हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट अभी इसको सिंपल रखते हैं। इन शॉर्ट आर्गो सीडी हमारे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट टूल है जो कि हेल्प करता है सिर्फ और सिर्फ कुबरनेटिस क्लस्टर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है।
तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ये आर्गो सी डी हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर हम लोग आर्गो सी डी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। नो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। देखो, एक एप्लीकेशन पे या एक कुबरनेटिस क्लस्टर पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। अब पता नहीं भाई किसने क्या चेंजेस किए हैं, किसने मैनुअली चेंजेस किए हैं, तो कोई ट्रैकिंग नहीं रही हमारे पास। बट आर्गो सी डी में क्या है, ये ऑटोमेटिकली या डायरेक्टली हमारी गिट रेपोजिटरी से कनेक्टेड होता है, तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस पिक कर लेता है। जो भी यूजर्स गिट रेपोजिटरीज पे चेंजेस करता है, कमिट करता है, तो ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री रहती है पूरी। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग आर्गो सी डी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दूसरा चैलेंज क्या होगा कि भाई हम लोगों को मैनुअली जाके कुबरनेटिस क्लस्टर पे अपने रिसोर्सेज को या इमेज को फॉर एग्जांपल मैनुअली जाके अपडेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ CLI और जो भी आप यूज कर रहे हो। तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि भाई कॉन्फ़िगरेशन हमारी मिसमैच हो सकती है। जो हमारा कोड गिट रेपोजिटरीज पे है, हो सकता है कुबरनेटिस क्लस्टर पे वो डिफरेंट हो। तो हम लोगों को ये, क्योंकि ऑटोमेटिक सिंक तो यहाँ पे हो नहीं रहा है अगर हम लोग आर्गो सी डी यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जाके मैनुअली जाके वो चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे। नो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट आउट ऑफ बॉक्स। कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगर कर सकें डायरेक्टली विदाउट यूजिंग आर्गो सी डी। देयर आर मैनी वेज। आप लोग उसको मैनुअली जाके आपको स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो, kubectl यूटिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हो, वो ऑप्शन है हमारे पास। बट आर्गो सी डी एक सिंगल सर्विस या सिंगल टूल हो गया जो इन सारी चीज़ों को हमारे लिए सॉल्व कर रहा है। और ये बेसिकली एक प्रॉपर डैशबोर्ड भी प्रोवाइड कराता है हमें, जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन की हेल्थ क्लियरली देख सकते हैं कि भाई क्या इश्यूज़ है, क्या हो रहा है हमारे एप्लीकेशन के साथ। तो सब कुछ हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे। अगर हम लोग आर्गो सी डी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई पर्टिकुलर डैशबोर्ड नहीं मिल रहा है कि जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें कि भाई हेल्थ क्या है हमारे एप्लीकेशन का। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी आर्गो सी डी सॉल्व करता है अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो। अब इसका अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्गो सी डी के जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, वो पहला होता है API सर्वर, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने आर्गो सी डी का ब्रेन। ये बेसिकली सारी कम्युनिकेशन हैंडल करता है। कुबरनेटिस क्लस्टर से हो गया, अपना ऑथेंटिकेशन हो गया, जो कुछ भी है ये सारा API सर्वर मैनेज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया रेपोजिटरी सर्वर, क्योंकि आर्गो सी डी पे हम लोग अपने गिट रेपोजिटरीज को कनेक्ट करते हैं कि भाई ऑटोमेटिक हमारी जो भी चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएं। तो उसके लिए हमें ये बेसिकली रेपोजिटरी सर्वर्स यूज़ होता है जो हमारे गिट रेपोजिटरीज को रीड करता है। तीसरा हो गया एप्लीकेशन कंट्रोलर। इसका काम क्या होता है भाई, ये कंटिन्यूसली कंपेयर करता है हमारे गिट रेपोजिटरीज को और कुबरनेटिस क्लस्टर को, भाई इनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में, ये अच्छे से श्रिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन कंट्रोलर का काम हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट हैं हमारे आर्गो सी डी के आर्किटेक्चर के। अब की फीचर्स हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है, फिर भी एक अच्छा सा डैशबोर्ड मिल जाता है हम लोगों को। सेल्फ फीलिंग होती है कि भाई अगर किसी ने कोई भी चेंजेस किए मैनुअली जाके हमारे क्लस्टर पे, तो उसको आर्गो सी डी क्या करता है, उसको वापस से जो भी गिट रेपोजिटरीज पे आपका कोड होगा या जो भी मैनिफेस्ट फाइल होगी उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक उसको हील कर देगा। ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो गया, रोल बैक हो गया कि भाई अगर हमें कुछ प्रीवियस वर्जन पे जाना है तो ये जो प्रीवियस कमिट होगा उस पर हमारे एप्लीकेशन को ईजिली रोल बैक भी कर सकता है। मल्टी क्लस्टर सपोर्ट भी कि भाई अगर हमें अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल क्लस्टर में डिप्लॉय करना है एक सिंगल डैशबोर्ड की हेल्प से, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं आर्गो सी डी की हेल्प से। अब बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं अपना डॉकर डेस्कटॉप। ठीक है, तो मेरे पास डॉकर डेस्कटॉप है जहाँ पे हमने कुबरनेटिस क्लस्टर को इनेबल किया हुआ है। अगर आपको उसको करना है तो आप सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कुबरनेटिस मिलेगा, आप सिंपल इसको इनेबल कर दो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ब्लैंक कुबरनेटिस क्लस्टर है जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेस हमारे डिप्लॉय नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई यहाँ पे कोई एप्लीकेशन
तो रन तो नहीं हो रही है। kubectl get pods -a। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बोल सकते हैं जो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट पॉड्स जो कुबरनेटिस के होते हैं, सिस्टम पॉड्स, वो हमारे रन हो रहे हैं। आप देख सकते हो नेम स्पेस यहाँ पे क्यूब सिस्टम क्यूब सिस्टम क्यूब सिस्टम्स, ये सारे वो पॉड्स चल रहे हैं जो हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉड नहीं देख पा रहे हैं जो हमारा आर्गो सीडी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमारे पास इसके अलावा कोई और पॉड नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले आर्गो सीडी को सेटअप करेंगे। तो आर्गो सीडी को सेटअप करने के लिए आपके पास एक रनिंग कुबरनेटिस क्लस्टर होना चाहिए, क्योंकि वो एज अ पॉड ही हम लोग रन करते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे आर्गो सीडी को। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया नेम स्पेस क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आर्गो सीडी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं kubectl create कमांड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे स्टेप्स बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगा। तो यहाँ चलते हैं, एक नेम स्पेस क्रिएट करते हैं। तो हमारी एक नेम स्पेस क्रिएट हो गई है आर्गो सीडी के नाम से। अब इस नेम स्पेस पे बेसिकली हम लोग इंस्टॉल करेंगे आर्गो सीडी को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस बेसिकली कमांड का यूज करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो कि ये गिटहब रेपोजिटरीज पे है। अगर आप चाहोगे ऑफिशियली लिंक, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके सर्च करो आर्गो सीडी इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये URL मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंस्टॉल आर्गो सीडी। तो आप ये स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो यहाँ से, और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, कुछ पॉड्स क्रिएट करेगा कंट्रोलर के लिए, API सर्वर के लिए, रेपोजिटरी सर्वर के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होंगे हमारे आर्गो सीडी को सेटअप करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। देख सकते हो यहाँ पे आप आर्गो सीडी सर्वर क्रिएटेड, आर्गो सीडी रेपो सर्वर क्रिएटेड। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा आर्गो सीडी इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब उसको वेरीफाई कर लेते हैं। kubectl इसको क्लियर कर देते हैं तो थोड़ा विजुअल रहेगा अच्छे से। kubectl get pods -name स्पेस ले लेते हैं आर्गो सीडी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ स्टेटस कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ऑलरेडी रनिंग है। अब जैसे एप्लीकेशन कंट्रोलर हो गया, ये हमारा अप एंड रनिंग हो गया। नोटिफिकेशन कंट्रोलर हो गया, ये रनिंग हो गया। रेडिश हो गया, रेपो सर्वर हो गया, आर्गो सीडी का सर्वर हो गया, API सर्वर हो गया। तो इनके अभी कंटेनर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये स्टेटस हमारा रेडी नहीं हो जाता है सबका, ठीक है। तो चलो फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं पॉड का स्टेटस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन पॉड अप एंड रनिंग है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप्स क्या है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। अब हमें इसको एक्सेस करना है आर्गो सीडी को। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, यूजर इंटरफेस या जो डैशबोर्ड हमें आर्गो सीडी प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए हम लोगों को इस बेसिकली जो पॉड चल रहा है हमारा आर्गो सीडी सर्वर, इसकी डिटेल चाहिए होगी, मतलब IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या, हम लोगों ने कोई भी मैपिंग नहीं किया कि भाई एक्सटर्नल IP मिल जाए। तो हम लोग सिंपल पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे आर्गो सीडी सर्वर का। अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉड आर्गो सीडी सर्वर। अगर हम यहाँ पे जाएंगे kubectl डिस्क्राइब पॉड, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं kubectl describe error from server not found, ओके। एक बार फिर से चेक करते हैं। kubectl get pods
सॉरी, अच्छा, हम लोगों ने एक्चुअली नेम स्पेस डिफाइन नहीं की थी पहले पे, क्योंकि जो हम लोगों ने आर्गो सी डी सेटअप किया हुआ है वो हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है कहाँ पे, आर्गो सी डी नेम स्पेस पे। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, आर्गो सी डी। ठीक है, तो इस पॉड की हम लोगों को ये डिटेल मिल जाएगी भाई क्या क्या है, बट हम इंटरेस्टेड हैं किस पे। देखो बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्ट्स यूज़ हो रहा है 8080। तो इस पोर्ट्स पे बेसिकली हम इसको फॉरवर्ड करेंगे ताकि हम लोग अपने लोकल सिस्टम से इसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं और इस कमांड को कॉपी करते हैं। तो अब हम लोग अपने लोकल सिस्टम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया। अब चलते हैं ब्राउज़र पे। तो SSL वार्निंग को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये आ गया हमारा आर्गो सी डी का डैशबोर्ड। अब इसको हम लोगों को लॉगिन करना होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है। अब इसको इसका पासवर्ड चाहिए हम लोगों के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड का यूज करेंगे पावर सेल पे। तो बेसिकली हम लोगों को उसका जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा। जो पासवर्ड अभी हमारे पास है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो हम लोग उसको base64 की हेल्प से उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं, सॉरी डिक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पावर शेल ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कमांड को कॉपी कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो इशू है। लाइन 1 करेक्टर 166 आई थिंक। यहाँ पे ब्रैकेट्स देखेंगे हम लोग 1 2 3 1 2 3, ये तो सही है। सॉरी, ठीक है, तो वहाँ पे आई थिंक एक स्पेस वगैरह कुछ हो गया होगा। तो ये हमारे पास पासवर्ड मिल गया है हमें अपने आर्गो सी डी को लॉगिन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ आ गए, इस पासवर्ड को हम लोगों ने एंटर किया, साइन इन। तो ये हमारा डैशबोर्ड है आर्गो सी डी का। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और इसका कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल दे दिया नाम माई ऐप। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डिफ़ॉल्ट रखते हैं। सिंक्रोनाइजेशन पॉलिसी ऑटोमेटिक कर देते हैं कि जो भी चेंजेस हमारे गिटहब रेपोजिटरी में होंगे वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, सेल फील का भी ऑप्शन है, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास यहाँ पे। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ये हो गया जो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो एप्लीकेशन, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डमी नाम दिया है। अब यहाँ पे आ गया सोर्स। तो सोर्स क्या है भाई, हमारा गिटहब रेपोजिटरी। तो हम लोगों को चाहिए गिटहब रेपोजिटरी का यूआरएल। तो हम कोई भी एक रेपो ले लेते हैं अपनी। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं कुबरनेटिस फंडामेंटल पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एमएल मैनिफेस्ट फाइल है। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं डे 4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैनिफेस्ट फाइल हैं, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट nginx के लिए। तो इसका हम लोग बेसिकली कॉपी कर लेते हैं यूआरएल। अब पूछ रहा है रिवीजन। रिवीजन मतलब हो गया अपना, यहाँ पे कोई ब्रांच दे सकते हो आप, मेन ब्रांच होगी फॉर एग्जांपल, या अपन यहाँ पे टैग दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रांच रखते हैं
रिवीजन हैड मतलब जो भी लेटेस्ट कमिट होगा हमारा बेसिकली, ठीक है। पाथ हो गया हमारा डे -4, इस फोल्डर के अंदर हमारे मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लस्टर की डिटेल ले लेते हैं। तो जो हमारा क्लस्टर का यूआरएल है वो लोकल सिस्टम का है, तो ये रहेगा। डेस्टिनेशन नेम स्पेस यहाँ पे दे देते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सोर्स दे दिया कि भाई हमारे मैनिफेस्ट फाइल कहाँ पे है, डेस्टिनेशन होगी हमारी कुबरनेटिस क्लस्टर की, ठीक है। अब इसको जाके हम लोग सेव कर क्रिएट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई हमारी एप्लीकेशन। इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कई सारे ऑप्शन सारे हेल्थ स्टेटस के हमारे पास। अब इसमें देखो स्टेटस मिशिंग श्रिंकनाइज, देखो इसने ऑटोमेटिक श्रिंकनाइज कर लिया। अब जो भी हमारी इस रेपोजिटरी पे कोड है, फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल पे हम लोग nginx एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। नंबर ऑफ रेप्लिका सेट यहाँ पे 3 है, और ये कर रहे हैं हम लोग क्या, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे, ठीक है। तो हम लोग इस पे जाएंगे। अब ये स्टेटस प्रोसेसिंग, इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हो nginx डिप्लॉयमेंट nginx रेप्लिका सेट, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो हम लोगों को चाहिए थे 3 रेप्लिका सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डिप्लॉयमेंट की 1 2 3 3 रेप्लिका सेट मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग रेप्लिका सेट के मैनिफेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर रेप्लिकास 3 कॉपी चाहिए भाई हम एप्लीकेशन पॉड की। तो इसने देखो ये बेसिकली हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट nginx डिप्लॉयमेंट। हमने कितनी रेप्लिका चाहिए इस डिप्लॉयमेंट की, 3, तो तीनों रेप्लिकास हमें इस डिप्लॉयमेंट की मिल गई। यहाँ पे देख सकते हो सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस आ गया ओके। कमिट आईडी आ गई 891F। अगर इसको हम देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट कमिट हमारे पास क्या है, कमिट आईडी हिस्ट्री पे चलते हैं, 891F, ठीक है। 891F अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे 891F, तो जो हम लोगों ने हेड सेलेक्ट किया था, तो बेसिकली उसका मतलब था कि जो लेटेस्ट कमिट हो वो हम लोग ऑटोमेटिकली पिक करें हर बार। अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक टैग जो हम लोगों ने अगर क्रिएट किया हो अपनी गिट रेपोजिटरीज पे, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पर रेप्लिका काउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिप्लॉयमेंट इस पे रेप्लिका काउंट इसको एडिट करके 4 कर देते हैं। फिर देखते हैं ये ऑटोमेटिक इसने श्रिंक किया कि नहीं किया। कमिट चेंजेस, ठीक है। तो जो नई कमिट आईडी आई वो हमारी हो गई 47। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो इसने ऑटोमेटिक श्रिंक स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे नई कमिट आईडी आ गई हमारे पास 47, यही हमारी कमिट आईडी यहाँ पे थी 47। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि भाई हमें डिप्लॉयमेंट की 4 रेप्लिकास चाहिए, तो अब हमारे पास 4 रेप्लिकास आ गई हैं। इनकी आप डिटेल देख सकते हो जाके, समरी आ गया ये, ठीक है। ये पूरा मतलब बहुत सारी डिटेल्स आ गई बेसिकली यहाँ पे। हेल्थ स्टेटस हेल्दी आ गया, स्टेट आ गई, रनिंग, इमेज का टैग हो गया जो भी हम लोगों ने मैनिफेस्ट फाइल भी क्रिएट किया हुआ है। अगर इवेंट्स देखेंगे क्या क्या हुआ है, तो ये सारे इवेंट्स हो गए हमारे पास। लॉग्स चेक करना इस एप्लीकेशन पोर्ट्स के, तो हम लोग यहाँ से लॉग्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इससे कितना ईजी हो गया, हम लोगों ने सिर्फ अपनी जो मैनिफेस्ट फाइल थी उसको गिटहब पे डाला, सॉरी, एंड वहाँ से हम लोगों ने आर्गो सीडी पे अपनी रेपोजिटरी को कनेक्ट किया। जो भी चेंजेस हम लोग अपने गेट रेपोजिटरीज पे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर दे रहा है हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे। तो ये बेसिकली एडवांटेज हो जाता है या बेनिफिट है आर्गो सीडी को यूज करने का। और रियल टाइम पे आर्गो सीडी को यूज़ करते हैं बहुत सारी कंपनियाँ, कोई जेनकिंस के साथ यूज कर रहा है, कोई अज्योर डेवऑप्स के साथ यूज कर रहा है। तो हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे कि भाई कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग
आर्गो सीडी का यूज़ करके, और सीडी पार्ट के लिए और सीआई पार्ट के लिए अश्योर डेवऑप्स हो गया, जेनकिंस हो गया, उसकी हेल्प से कोई पर्टिकुलर एक कंप्लीट पाइपलाइन सेटअप करेंगे, फिर उसको देखेंगे भाई हाँ कैसे ये काम कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि भाई आर्गो सीडी होता क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं रिसोर्सेज को, कैसे ये ऑटोमेटिकली श्रिंक करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ईजिली अचीव कर सकते हैं आर्गो सीडी की हेल्प से। तो बेसिकली कुबरनेटिस रिसोर्सेज ही इससे मैनेज कर सकते हैं, बाकी कोई रिसोर्सेज मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टूल है वो डिज़ाइन ही सिर्फ क्या बोलते हैं हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर के लिए किया गया है। अब रोल बैक करना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सिंपल क्लिक किया, यहाँ पे जो करंट वर्जन है, प्रीवियस वर्जन है, इसको हम लोग जाके सॉरी यहाँ पे जाएंगे, इसको रोल बैक कर देंगे तो प्रीवियस वर्जन पे चला जाएगा। चलो क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि भाई ऑटो श्रिंक नीड्स टू बी डिसेबल्ड इन ऑर्डर टू रोल बैक। ठीक है भाई, कर दो। तो जैसे ये रोल बैक हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस हमारा 4 की जगह 3 हो जाएगा। देखो ये पॉड हमारा इसमें ब्लू सर्कल आ गया, अब 3 हो गए। ठीक है, तो कितना इजी हो गया रोल बैक करना भी यहाँ पे। तो आई होप क्लियर हो आप लोगों को आर्गो सीडी क्या है, कैसे काम करता है। तो आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।